गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 6 मैथमेटिक्स। और बेटा जो एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे थे वो थी आपकी टू का नाम था होल नंबर, और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे बेटा 2.1 को। 2.1 में होल नंबर्स में हमने कम्प्लीटली क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा डिस्कस कर लिया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से बेटा कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो है एक्सरसाइज 2.2, लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर। अब आप कहोगे सर प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या होता है? समझिए, जैसे मैं आपके घर आया, ये जैसे ये मार्कर ले लीजिए। इस मार्कर का काम क्या है? क्या काम है? इससे मैं लिखता हूँ ना, इसमें क्या यूज़ होती है? इंक यूज़ होती है। अगर इंक नहीं होगी तो क्या मैं लिख पाऊँगा? क्या नहीं लिख पाऊँगा। तो इसकी प्रॉपर्टी है, लिखना इसकी क्या है? एक प्रॉपर्टी है। आ रही बात समझ में? ऐसे ही समझिएगा। सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। एडिशन में पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी? सुनिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए आपके ए और बी होल नंबर हैं, अगर ए और बी आपके क्या हैं? होल नंबर हैं, तो उनका जो एडिशन करोगे आप ए प्लस बी, और जो भी आएगा वो भी क्या होगा? होल नंबर होगा। ये तो वही बात हो गई कि दोनों के दोनों सेम हैं, होल नंबर हैं, तो उनका एडिशन करो तब भी क्या आएगा? होल नंबर आएगा। ठीक है। सेकेंड है आपके बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? देखना समझना। अगर आप ए प्लस बी कर रहे हैं और आप बी प्लस ए कर रहे हैं तो दोनों बात सेम है। अब आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो आप कि ए प्लस बी को ऐड करो या बी प्लस ए को ऐड करो बराबर? सर कैसे? तो देखो 2 प्लस 4 करो या 4 प्लस 2 करो। 2 में 4 को ऐड करो तब भी 6 आएगा, 4 में 2 को ऐड करो तब भी 6 आएगा। तो बात सेम हुई या नहीं हुई? तो चाहे ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, दोनों सेम ही होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बाद में लिख लेना एक साथ, अभी समझ लीजिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है? ए कोमा बी कोमा सी, 3 नंबर हैं, तो आप जोड़ो ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट का मतलब हुआ कि पहले बी प्लस सी को ऐड करो, फिर बाद में किसको ऐड करना है? ए को ऐड करना है। ऐसे ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी को ऐड करो और बाद में सी को। ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप कहोगे सर करके दिखाओ, हमें तो नहीं पता ऐसे। तो ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 मान लिया, ऐसे मान लिया हमने। चलो रखते हैं लिखे 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 5, ये हो जाएगा 3 प्लस 3, 6 बराबर 6। आ रहे हैं सेम? नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना? तो लिख लीजिए, पहली है क्लोजर, दूसरी कम्यूटेटिव, तीसरी एसोसिएटिव। एडिशन की बात चल रही है, ये एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, लिख लिया। अब एडिशन में फोर्थ प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। देखिए बड़े ध्यान से समझना है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब अगर ए में आप 0 ऐड करोगे या 0 में ए ऐड करोगे, आना क्या है मेरे बच्चे? ए ही आना है। मैं आपसे कहूँ कि आप अपने आप में 0 को ऐड करो तो क्या आएगा? आप ही आओगे। या 0 में आप अपने आप को ऐड करो या आप में 0 को ऐड करो, आप ही आओगे, क्योंकि 0 का कोई वजूद नहीं है। पांचवी है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे मैंने क्या कहा कि आप क्लास में बैठ के बातें कर रहे थे, आप और आपका फ्रेंड, तो मैंने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग कर दिया। कैसे? देखो ध्यान से समझना। एक आता है मल्टीपल टाइप में, एक आता है सिंपल टाइप में।
अब मल्टीपल टाइप में कैसे आएगा, बड़े ध्यान से समझना है। ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में भी आती है, ठीक है। तो कंबाइंड चल रही है, एडिशन मल्टीप्लाई में, ध्यान समझना। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे, मुझे आ गया गुस्सा, मैंने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ए मल्टीप्लाई बी, और मैंने फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में कौन है, प्लस है, ए मल्टीप्लाई सी, ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये मल्टीप्लाई में भी आती है प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई की ही प्रॉपर्टी है, लेकिन मैंने एडिशन में बता दिया है आपको, एडिशन और मल्टीप्लाई के कॉम्बिनेशन में बता दिया, कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि बीच में प्लस आ रहा है और बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ए वाला पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस प्लस, माइनस होता तो माइनस, ठीक है, और फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये प्लस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की फेमस प्रॉपर्टी है, ये सबसे काम आने वाली प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, लिख लिया सबने। ये तो हो गई एडिशन की बात है ना। अब जरा सब्ट्रैक्शन की बातें करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चा मेरे, सब्ट्रैक्शन की। देखिए सब्ट्रैक्शन में आप डायरेक्टली देख लेना, सब्ट्रैक्शन पहला क्लोजर, क्लोजर में आप ये कह सकते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लोजर में आप ये कह सकते हैं कि ए और बी आपके मान लीजिए होल नंबर है, ए और बी आपके क्या हैं, होल नंबर है। मैं आपसे कहूँ ए माइनस बी करो, अब मान लो ए छोटा आ गया, बी बड़ा आ गया, तो माइनस का 1 आ गया। और क्या माइनस का 1 होल नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, होता ही नहीं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 1 2 ऐसे इन्फाइनाइट तक सॉरी, पॉजिटिव जितने भी होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं है। दूसरी कम्यूटेटिव, मतलब ए माइनस बी करो, जैसे मैंने कहा 4 माइनस 2 करो, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 2, कितना बचेगा, 2। फिर आप क्या कहोगे, बी माइनस ए करो, बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 4, माइनस का 2, सेम सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन में कोई सी भी प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं होती, ठीक है बेटा। अब देखते हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन। ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है, बुक में भी लिखी हुई है, एक बार बुक से आप पढ़ लीजिएगा, लिखना नहीं है आपको, सिर्फ समझना था। प्रॉपर्टीज़ को बस समझना था, लिखना नहीं है, लिखना भी मत आप, है ना बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात 2.2 एक्सरसाइज 3.2 में आ जाते हैं, सॉरी 2.2 में, और 2.2 में आके क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल नंबर्स। पहला है 4 5 6 प्लस 5 6 7 बराबर 5 6 7 प्लस, और यहाँ ब्लैंक। अभी अभी पढ़ी हमने, सुटेबल कौन सी रहेगी प्रॉपर्टी इसमें, कौन सी रहेगी, कम्यूटेटिव, कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए, तो कौन आ जाएगा, 4 5 6 आ जाएगा। और आपसे पूछा जाए तो बता देना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पूछा नहीं लेकिन आपसे पूछा जाए कम्यूटेटिव लो या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे ही b है, इसका क्या लिखा हुआ है समझना ध्यान से, 9876 प्लस 124 प्लस 1000 इक्वल टू 1000 प्लस ब्लैंक प्लस 9876। आप ये देख लो कौन मिसिंग है, 124, ये गिवन है, ये गिवन है, ये मिसिंग है, तो इसको लिख दीजिए 124, बस आंसर आ गया, ठीक है। लिख लीजिए आराम से, जल्दी से लिखिए बेटा ना, डन। देखिए सेकंड में क्या लिखा हुआ है, एड द फॉलोइंग बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। 4 3 7 प्लस 6 8 0 प्लस 3 6 3 प्लस 220, ठीक है। सुटेबल अरेंजमेंट लिखा हुआ है, सुटेबल अरेंजमेंट।
सुटेबल अरेंजमेंट। अब सुटेबल अरेंजमेंट का क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि सिंप्लीफाई करके लिखना है, सिंपल तरीके से लिखना है। भाई ऐड तो आप ऐसे भी कर दोगे, लेकिन एक सिंपल तरीके से। देखो कैसे, 437 को मैंने लिख लिया 363 के पास में, प्लस 680 को मैंने लिख लिया 220 के पास में। इनको ऐड करो यहाँ रफ में, 437 363 008, ये आ गया 800, प्लस उन दोनों को ऐड करो 680 में 220 का 009, ये आ गया 900। अब दोनों को ऐड करो 1700, आंसर हो गया सिंपल तरीके से। अभी आप सबको ऐड करते तो बहुत टाइम लग जाता, हमने सिंपल करके ऐड किया तो जल्दी आंसर आ गया। लिख लीजिए बेटा, डन बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसी का बहुत ध्यान से देखना है, आपको समझना है, ठीक है। सेकंड का बी क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है आपको आराम से। पहले देखिए, पहले 1 को ऐड करो 99 में, 1 + 99 सुटेबल करना है। फिर 2 को ऐड करो 98 में, इसको ले लिया, इन दोनों को ले लिया। अब 3 ले लो 97 के साथ में, ये और ये ले लो। फिर 4 ले लो 96 के साथ में, फिर 5 को ले लो 95 के साथ में। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को 100, ये दोनों 100, ये दोनों 100, ये दोनों 100 और वो दोनों भी 100। हो गया सिंपल, बिल्कुल सभी 100 में आ गए। कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार, 500 आंसर। तो क्वेश्चन को बड़े आराम से, बड़े सिंपल तरीके से करके लिखना है, आंसर आपका इजीली अपने आप आ जाएगा, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बात समझ में? तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तब तक यहाँ तक आपको जो भी डाउट आए आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, जो आपके फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे, वीडियो नहीं देख रहे, आप उन्हें कहिए कि आप वीडियो देखें, सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है मेरे बच्चे। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क करके मुझे स्कूल में सबमिट करें। जामडोली में, पुरानी चुंगी में, गोनेर में या काउंटा में, कहीं भी जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, अपना होमवर्क सबमिट करें, ठीक है बेटा। और अपने एग्ज़ाम को सीरियसली लें, एग्ज़ाम आपको सीरियसली देने हैं, जिससे आपको हम मार्क्स अच्छे से दे सकें, आपका पेपर अच्छे से चेक कर सकें, ठीक है बच्चा। थैंक यू सो मच।